पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे, मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। यहाँ पे इंडियन माहिरीन बैठे हुए हैं जो कंधार के अंदर और काबुल के अंदर, और पुराने जो मिसाइल्स हैं उनको एक्टिव करके उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं तालिबान को कि आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान के जहाजों को किस तरह आपने डैमेज करना है। जब से हमने देखा कि अफगानी वजीर खारजा ने दौरा भारत किया, भारत का नाम लेकर तालिबान ने कर डाला ऐलान, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। इंडिया ने वहां पे जाके जो पुराने मिसाइल हैं जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। तो अफगानिस्तान कह रहा है, मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में एक्टिवेट होने वाला है भारत का सुरक्षा कवच। ये जो जंग हुई है या ये जो जंग हो रही है, इसके अंदर 2 मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं रशियन, और ये वो मिसाइल हैं जो तालिबान के पास है और उनको एक्टिव करके जो दिया है वो इंडिया ने दिया है। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने कोई बात करने। नहीं, देखें वो बेसिकली कुछ दोस्त मुमालिक ने इंडिकेट किया था। कब विजिट कैंसिल हो गया? ये विजिट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ख्वाजा साहब। लेकिन हमने सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ राब्ता है। मुझे ये फॉरेन ऑफिस विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंफर्म दैट। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन हमारा उनसे भी राब्ता है और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी राब्ता है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा क्लैश हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ। उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ बाकी भी दोस्त ममालिक जो है, भाई लोग जो हैं वो जो है ऑफर कर रहे हैं या वो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी जो डिटेल्स जो है ना वो मालूम नहीं है। और आने वाले दिनों में इंडिया उनको मजीद मिसाइल बना के देगा। वहां पे बाकायदा फैक्ट्रियां लग गई हैं और वहां पे इंडियन साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो वो इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान को, और इसके साथ साथ उनको ड्रोन्स भी दे रहे हैं और साथ उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वो कल को ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और अब अफगानिस्तान के अंदर लोगों को भर्ती किया जा रहा है जिनको इंडिया ले जाया जाएगा और वहां पे उनको ड्रोन उड़ाने की और ड्रोन इस्तेमाल करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी और साथ साथ असला भी दिया जाएगा। तो ये है सूरत हाल, लेकिन ना तालिबान इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ना पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी तालिबान बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान का नुकसान है और ये याद रखें कि पाकिस्तान को दोनों साइडों से घेरा जा रहा है, अफगानिस्तान से घेरा जा रहा है और साथ साथ इंडिया से घेरा जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है चौर साहब, कहा जा रहा है कि बेसिकली ये सब कुछ तब हुआ जब मुत्तकी साहब इंडिया में बैठे हुए थे। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये इंडिया से शय मिल रही है इनको, ये तालिबान की क्या जुर्रत है? ये तो मोदी साहब वो डॉक्टर जयशंकर और उनसे मिले हैं, तो ये वहां पे हुआ है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील चौर साहब? जी साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हम जितना करीब समझते थे अपने आप को तालिबान के, अफगानिस्तान के, तो वो बिल्कुल उलट हो गया हिसाब। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में टू मच इज बीइंग रेड इनटू द विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी टू इंडिया। तो ये तो मेरा ख्याल है यहाँ की जो टेंशन्स हैं ये तो काफ़ी अरसे से चलती आ रही हैं, लेकिन अब जो है उनमें शिद्दत आ गई। और फिर बड़ी अच्छी खबर आई थी कि सीज फायर हो गया। फिर अभी मैं BBC पे देख रहा था कि सीज फायर है इज बीइंग वायलेटेड और दोनों साइड्स एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। अफगानिस्तान ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान ने वायलेट किया, पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान ने किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा है कि स्पिन बोल्दक में 12 शहरी हलाक हुए हैं और 100 से ज़्यादा जख्मी हैं। तो हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का कोई वर्जन नहीं आ रहा, कोई प्राइवेट मीडिया भी किसी का इंटरव्यू वहां से नहीं ले रहा, किसी जर्नलिस्ट का, किसी हुकूमती एहलकार का, कि उनका मौकफ क्या है। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के मीडिया पे पाकिस्तान का मौकफ आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी गवर्नमेंट क्या कह रही है।
लेकिन चौर साहब वो तो पश्तो बोलते हैं तो अमूमन किसी को यहाँ पता ही नहीं चलेगा क्या है और किधर, वो इस तरह की बात है। तो मुझे तो लगता है चौर साहब वर्जन तो उनका आ रहा है, कहा इस वक्त जा रहा है कि बेसिकली इंडिया और अफगान तालिबान ने जॉइंटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू की हुई है। तमाम इंडियन जो मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो सारे भारत की खुल डुल के सपोर्ट कर रहे हैं और पैगाम सारे भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स, भारतीय टीवी इंडिया का नैरेटिव चला, अफगान तालिबान का नैरेटिव चला रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है चौधरी साहब? पाकिस्तान के अंदर तो यही बात हो रही है। अच्छा चीमा साहब, आपको पता होगा कि पहले जो है तालिबान की जब तक गवर्नमेंट नहीं आई थी तो हमारा नैरेटिव ये था कि जी अफगान गवर्नमेंट जो है ना वो हर तरह से इंडिया को फैसिलिटेट कर रही है और जितना टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ वो अफगानिस्तान से आ रहा है। और हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोपेगेंडा था कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सुलेट्स हैं, और वो गिनती जो थी 9 से शुरू हुई थी और 65 तक पहुंच गई थी। और हमारे बड़े बड़े सहाफियों ने उसी को रिपीट किया, किसी ने बॉदर नहीं किया कि फैक्ट चेक कर लें। और फैक्ट चेक अगर वो करते 2-3 मिनट भी ना लगते उसमें, और उससे पता चलता उनको कि 4 कौंसल खाने जो थे इंडिया के थे और 4 ही पाकिस्तान के थे। और इंटरेस्टिंगली उन्हीं शहरों में थे, 2 शुमाल में 2 जुनूब में, उधर मज़ार शरीफ और हरात में और इधर कंधार और जलालाबाद में थे। लेकिन हमारे यहाँ वही चलता रहा कि जी नहीं नहीं बहुत कौंसल खाने हैं। और अगर चीफ अपना मुत्तकी साहब इंडिया में हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोई इसलिए नहीं गए कि जी हम पाकिस्तान के साथ जो है, और अभी वो वापस भी नहीं आए कि वो आके बताते कि जी मेरी ये बात हुई है, हमें फलां चीज मिलेगी फलां नहीं मिलेगी। तो अभी तो वो उधर ही हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीपल आर रीडिंग, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, ये नहीं है कि वो नहीं आए। आज सुबह वो वापस पहुंच गए हैं और मैं ये आपको बताता चलूं। लेकिन चौर साहब वहां पे बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें तो बहुत की हैं चौर साहब, और आपको नहीं लगता कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था? ये सारी बातें करने से पाक अफगान ताल्लुकात जो है मजीद खराब हुए हैं। वो भी भारत के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, ये चौर साहब पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया लो कॉस्ट वॉर पे चल पड़ा है, ये अफगान तालिबान को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने जो पढ़ा था उनका वो 16 को उन्होंने वापस आना था, तो आई एम नॉट श्योर इफ ही इज ऑलरेडी बैक। लेकिन बात ये है कि ये तो टेंशन काफी दिनों से चल रही है ना, तो क्या उन्होंने कहा है? मैंने जो उनकी स्टेटमेंट्स देखी वो तो ये कह रहे थे जी हम इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो क्या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में? चौधरी साहब वो क्या नहीं करते रहे, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, विच इज गुड, नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन जो इस्तेमाल होती है उसके बारे में वो बोलते ही नहीं है, वो उसके ऊपर यकीन मानते ही नहीं है कि उनकी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो इंडिया के अंदर तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान को कह रहे थे कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो सोवियत यूनियन के खिलाफ भी लड़ते रहे, अमेरिका के खिलाफ भी लड़ते रहे, और हम जो है वो अपनी मर्जी करेंगे, और ये टीटीपी जो है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। मतलब इस तरह की बातें। वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं वो कहते हैं हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो मतलब ये इससे बढ़ के और क्या चीज है? और हर चीज वो करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है चाबहार पोर्ट के हवाले से वहां पे इंडिया ने उनको कहा है कि आप वो इस्तेमाल करें। तो वो हर काम वो करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो। हमने तो यहाँ पे 40 साल उनको रखा है। चौर साहब आपको नहीं लगता ये इंडिया को खुश करना का फायदा नहीं होगा उनको? इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए इंडिया भी एक नया महाज खोलने की शरारत करे पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं अयाम में। देखिए बदामी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने ऑलरेडी महाज खोल दिया है जो अफगानिस्तान के फॉरेन। अभी तो प्रॉक्सी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट आने का इम्कान है क्या? देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो शुरू कर दी है, और वो भी तो एक आपको पता है दैट इज अ मोडस ऑपरेंडी, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ वॉर है। तो जब आप हालात को खराब करने के लिए वहां पे आए, और दूसरी बात यह है कि पहले भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन्हें कैश और बहुत सारी और फैसिलिटीज तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।